बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं GKS स्कॉलरशिप्स यानी ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप्स के मुतालिक। ये फरवरी के महीना में जब ओपन होते हैं तो मास्टर्स, डॉक्टरल लेवल्स पर और इसके साथ साथ रिसर्च लेवल्स पर जो है ये दरख्वास्तें वसूल करते हैं। और जब ये ख़िज़ा के मौसम में ओपन होते हैं आगे सितंबर अक्टूबर में, तो ये बैचलर्स वालों के लिए होते हैं। तो इस वक्त ये ग्रेजुएट लेवल पर जो स्कॉलरशिप्स ऑफ़र हो रहे हैं उनके मुतालिक आज हम आपको तमाम तर तफसीलात फ़राहम करने जा रहे हैं। ये ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जो कि फुली फंडेड हैं और जहाँ पर आपको साउथ कोरिया जैसे तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क में जाके पढ़ने का मौका मिलता है, जहाँ से ली गई डिग्री की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। तो होपफुली आप आज की वीडियो को इख्तिताम तक ज़रूर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मुल्तमिस हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए फ़ुल प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं या आप अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में हमारी खिदमात हासिल करना चाहते हैं, तो ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर मैसेज करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे भी लाजमी ज्वाइन करें ताकि आप तक तमाम तर स्कॉलरशिप्स की जो मालूमात हैं वो और अपडेट्स हैं वो बगैर किसी ताख़ीर के पहुंचती रहें। तो इस वक्त मैं जो PDF आपके सामने ओपन करके बैठा हुआ हूँ, ये बहुत ही काम की चीज़ है और ये ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप्स के मुतालिक ऑफिशियली जो है लॉन्च किया गया एक आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर हमें इसके मतलब तमाम तर मालूमात जो हैं वो मिल जाती हैं। तो अच्छा, अब सबसे पहले जो सबसे काम की चीज़ है हम उसी की तरफ चलते हैं। जो अक्सर बच्चों का सवाल ये होता है कि जो स्कॉलरशिप है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ जो है वो कवर्ड है, क्लियर है। तो हम सबसे पहले यही देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप बेनिफिट्स का आपको सेक्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको किराया भी मिलेगा, एयर टिकट्स यानी कि आपकी जो है वो स्पॉन्सर्ड होंगी, ट्यूशन फ़ी यहाँ पर आपसे किसी किस्म की कोई चार्ज नहीं की जाएगी। फिर आपने कोरिया में रहना है, पढ़ना है, तो कोरियन लैंग्वेज का जो कोर्स है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। हालांकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग कोरियन ज़ुबान सीखते हैं वर्क वीज़ा वगैरह हासिल करने के लिए उनको अच्छी खासी फ़ीस देनी पड़ती है। और फिर आपको मंथली अलाउंस जो है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं मंथली अलाउंस की, तो डिग्री प्रोग्राम्स के लिए जो मंथली अलाउंस है उसकी जो अमाउंट है उसको यहाँ पर लिखा हुआ है। अलबत्ता ये जो अमाउंट है इन्होंने पर ईयर लिखी हुई है, यानी एनुअल बेसिस पे आपको इतना जो है वो अलाउंस मिलेगा। ये कोरियन करेंसी में लिखा हुआ है, आप इसको जाके कन्वर्ट करके देख सकते हैं पाकिस्तानी करेंसी में। तो ये तकरीबन कोई 31.5 लाख के लगभग अमाउंट बनती है, ठीक है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी करेंसी में अगर देखा जाए तो तकरीबन 2.5 लाख पर मंथ जो है वो आपको यहाँ पर सिर्फ मंथली अलाउंस ही मिलेगा, बाकी सहूलियात जो हैं वो एक तरफ हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट और सबसे ज़्यादा जो स्टाइपेंड देने वाले स्कॉलरशिप्स हैं ये उनकी फहरिस्त में शामिल हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर जो प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं उनमें सबसे पहले मास्टर्स डिग्री ऑफ़र हो रही है और नीचे उसकी उन्होंने जो मुद्दत है वो लिखी हुई है कि 1 साल आपको कोरियन लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है वो करवाया जाएगा। उसके बाद 2 साल, ज़ाहिर सी बात है, मास्टर्स की जो डिग्री है उसकी मियाद होती है। अगर हम बात कर लें डॉक्टरल लेवल पे तो 1 साल कोरियन लैंग्वेज आपको यहाँ सिखाई जाएगी, फिर 3 साल आगे आपका जो है वो कोर्स वर्क, रिसर्च वर्क होगा। और जो रिसर्च प्रोग्राम्स हैं यानी कि पोस्ट डॉक्टरल लेवल के ऊपर जो प्रोग्राम्स आ जाएंगे उनकी जो मुद्दत है वो 6 महीने से 1 साल तक जो है वो हो सकती है, क्लियर। अच्छा, अब उसके बाद सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि यहाँ एप्लीकेशन देनी कैसे है। तो एप्लीकेशन देने के यहाँ दो तरीके हैं जिनको हम ट्रैक्स कहते हैं। पहला तरीका है उसको कहते हैं एम्बेसी ट्रैक। इस सिलसिला में जो एप्लीकेशन होती है वो किसी भी मुल्क में, यानी कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ तो मेरी एप्लीकेशन मेरे मुल्क पाकिस्तान में जो कोरियन एम्बेसी है वहाँ जाएगी। एम्बेसी ट्रैक में आप लोग देख सकते हैं कि जो टोटल नशिस्तें हैं, टोटल आप कह सकते हैं स्कॉलरशिप्स जो ऑफ़र हो रहे हैं वो 800 हैं, क्लियर है। और इसमें जो 24 हैं वो तो ओवरसीज़ कोरियंस के लिए हैं, तो लिहाजा उसमें हम तो शामिल नहीं होंगे। लेकिन जनरल जो नशिस्तें हैं वो 776 हैं, क्लियर है। और इसके बाद अगर हम बात कर लें यूनिवर्सिटी ट्रैक की, तो इसमें आपको पता ही है कि डायरेक्ट हमने यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना है,
ठीक है, हमने एम्बेसी की तरफ नहीं जाना। यहाँ पर जो टोटल नशिस्तें हैं वो 1200 हैं और उनको फर्दर जो है उनकी तकसीम भी आपको करके यहाँ दिखाई गई है कि जनरल जो है उसमें 160 आ जाएंगी, फिर RGKS कैटेगरी में 480 आ जाएंगी, रिसर्च की कैटेगरी है, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी है, R&D की कैटेगरी है, ग्लोबल नेटवर्क, ये मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ हैं। आप इनके मतलब नीचे तफसील से पढ़ सकते हैं, जहाँ ज़रूरी हो हम बता भी देंगे। किस्सा मुख्तसर ये कि टोटल जो आपके पास यूनिवर्सिटी ट्रैक में नशिस्तें हैं वो हैं 1200, और कुल मिला के एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक की जो टोटल स्कॉलरशिप्स ऑफ़र हो रहे हैं ये बनते हैं 2000, जो कि एक बहुत ही बड़ी जो है वो अमाउंट है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगला बच्चों का सवाल ये होता है कि फ़ील्ड्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तमाम फ़ील्ड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगी इस प्रोग्राम के अंदर, उनके नाम भी नीचे आ रहे हैं। तो अगर यूनिवर्सिटीज़ की तादाद ही बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कोई प्रोग्राम भी बचा नहीं होगा। क्लियर है। तो इसलिए प्रोग्राम्स के मतलब आपने फ़िक्रमंद नहीं होना। अच्छा, अब यहाँ पर ना यूनिवर्सिटीज़ को भी दो ग्रुपों में तकसीम किया गया है। एक टाइप ए है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कोई 35 अदारे जो हैं वो रखे गए हैं, और ये जितने भी अदारे हैं ना जो टाइप ए में, ये कोरिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं और फेमस तरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर कंपटीशन अक्सर ही ज़्यादा होता है। क्लियर, ये बात आपने याद रखनी है। और उसके बाद जो टाइप बी है इसमें इनके जो है वो 41 जो अदारे हैं वो रखे गए हैं। ये वो अदारे हैं जो कि निस्बतन आप कह सकते हैं उन शहरों में हैं जहाँ पर आप कह सकते हैं कि कंपटीशन कम है। तो ये वो अदारे हैं जिनको प्रमोट करने के लिए इनको भी टाइप बी के अंदर रखा गया। तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप ज़्यादा आसानी से मिल सकता है अगर आप बेहतर यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्शन का काम जो है वो बेहतरीन तरीके से करें, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का काम। ठीक है, बहरहाल उसके बाद जी अब यहाँ पर अगर आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो हमने अभी देखा कि एम्बेसी ट्रैक को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। ओवरसीज़ कोरियन वाले के मतलब तो हमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। जनरल कैटेगरी जो है उसमें आप टाइप ए और टाइप बी दोनों जो ग्रुप्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनमें से यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आप चुन सकते हैं। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने नीचे लिखा भी हुआ है कि एम्बेसी ट्रैक का जो एप्लीकेंट है मे चूज़ अप टू 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। आप कितनी यूनिवर्सिटीज़ चुन सकते हैं? 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आप चुन सकते हैं, टाइप ए से भी टाइप बी से भी। लेकिन आपको कम अज़ कम जो है वो एक यूनिवर्सिटी टाइप बी से लाजमी चुननी है। हम तो ये रिकमेंड करेंगे कि आप टाइप बी से 2 चुन लें। क्लियर है, क्योंकि टाइप बी में कंपटीशन कम होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। बहरहाल वो यूनिवर्सिटीज़ एग्जैक्टली कौन सी चुननी है ये आगे फिर आपका होमवर्क है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ट्रैक की अगर हम बात कर लें तो इसमें भी हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज देखी हैं पहले। क्लियर है, जनरल, RGKS, रिसर्च। तो अब हर कैटेगरी के आगे उन्होंने आपको बता दिया है कि आप इस कैटेगरी के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ चुन सकते हैं। टाइप ए से भी चुन सकते हैं, टाइप बी से भी चुन सकते हैं, सिर्फ टाइप बी से चुन सकते हैं। क्लियर, ये आप देख सकते हैं हर कैटेगरी के आगे उन्होंने लिख दिया है। जैसा कि अगर आप RGKS कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ट्रैक में तो फिर आप सिर्फ टाइप बी से चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप दोनों से चुन सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो बाकी कैटेगरीज हैं, यानी जैसा कि R&D की कैटेगरी है और ग्लोबल नेटवर्क जो कैटेगरी है, यहाँ पर जो पहली बात ये है कि यहाँ पर, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी है इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। ये जो दो कैटेगरीज हैं ना, R&D और ग्लोबल नेटवर्क की, ये वो कैटेगरीज हैं जहाँ पर आप सारी यूनिवर्सिटीज़ को चुन ही नहीं सकते। यहाँ पर सिर्फ मखसूस यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके भी आगे मखसूस डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप R&D कैटेगरी में अप्लाई करेंगे ना तो आप सिर्फ 25 इंस्टीट्यूशंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और 60 डिपार्टमेंट्स हैं। तो मतलब आप इनमें से कोई एक इंस्टीट्यूशन ही चुन सकते हैं, कोई एक डिपार्टमेंट ही चुन सकते हैं। ऐसे ही ग्लोबल नेटवर्क में भी 7 डिपार्टमेंट्स 6 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं जो कि स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लीकेशंस ले सकते हैं। तो वो भी सामने उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ भी लिखी हुई हैं, लिहाजा आपने ये देख लेना है। ऐसे ही अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में अप्लाई करें तो फिर हम टाइप ए और टाइप बी दोनों में से जो है वो चुन सकते हैं। क्लियर। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम बात कर लें प्रोग्राम कोटा की तो यहाँ पर कंट्री वाइज इन्होंने जो है वो एम्बेसी ट्रैक की जो 776 नशिस्तें हैं वो उनका ब्रेकअप दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। बहरहाल ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर इन्होंने यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर भी मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर किस तरह से इन्होंने नशिस्तों को डिवाइड किया वो भी बताया हुआ है। तो बहरहाल आप ये सारा आके यहाँ चेक कर सकते हैं। और ये आप लोग ये भी देख लें कि जो स्पेशलाइजेशन की बात हमने पीछे की थी कि R&D की जो कैटेगरी है उसमें 403 स्कॉलरशिप्स टोटल इन्होंने देने हैं। क्लियर।
और उसमें मैंने आपको बताया था ना कि उन्होंने कुछ ख़ास डिपार्टमेंट्स और कुछ ख़ास अदारे जो हैं उनको ही मखसूस करके रखा है। आप इनके अलावा कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप R&D कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपको अब यूनिवर्सिटीज़ भी नज़र आ रही हैं, साथ में डिपार्टमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और आगे कोटा भी नज़र आ रहा है कि उन्होंने किस डिपार्टमेंट को कितनी नशिस्तें जो हैं वो दे रखी हैं, तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। और एक चीज़ मैं ये भी आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी ट्रैक में जब आप अप्लाई करेंगे तो अनलाइक एम्बेसी ट्रैक आप सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी को चुन सकते हैं और एक यूनिवर्सिटी में आप एक ही डिपार्टमेंट चुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक से ज़ायद डिपार्टमेंट्स चुन सकते हैं। तो ये आगे ग्लोबल नेटवर्क की कैटेगरी है, इसमें ब्रेकअप दिया हुआ है सारा। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। बहरहाल यहाँ पे आके एलिजिबिलिटी जो है वो सबसे पहले आपकी नेशनैलिटी है। तो अगर आप ऐसे मुल्क के नेशनल हैं जो कि NIIED डेजिग्नेटेड कंट्री है, क्लियर है। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके मतलब अभी हम देख आए हैं जिनमें इन्होंने अपनी नशिस्तें तकसीम की हुई हैं। उनमें पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है। तो इसलिए आपको फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत यहाँ पर है नहीं। और जो मेजर रिस्ट्रिक्शंस हैं ये आप नीचे पढ़ सकते हैं, वो यही हैं कि आपके पास कोरियन नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। तो हमारे पास हम में से जो 99.9% लोग हैं उनके पास ये नेशनैलिटी वैसे भी नहीं होगी, क्लियर है। तो मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है प्रोमिनेंट जिसको बार बार डिस्कस किया जाए। उसके बाद यहाँ पर अगली जो चीज़ लिखी हुई है कि अगर आप मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, डॉक्टरल डिग्री के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप पोस्ट डॉक्टरल लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि पोस्ट डॉक्टरल लेवल का मतलब ये कि अगर आप रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो है वो आपके पास PhD की डिग्री का होना ज़रूरी है। और इसी तरह से एक्सचेंज प्रोफेसर के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो फिर उसका भी क्राइटेरिया आगे लिखा हुआ है। बहरहाल हम ये जो पोस्ट डॉक्टरल लेवल पे और इसके आगे जो प्रोफेसर लेवल है या प्रोफेशनल लेवल है, इस पे हम इतनी बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अ, इस लेवल तक आते आते आपको पहले ही बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। मोस्टली जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हम आज आपके सामने जो डिग्री प्रोग्राम है यानी कि मास्टर्स और डॉक्टरल ये जो प्रोग्राम्स हैं इनके मुतालिक ज़रा ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करें। फिर एक और सवाल ये होता है कि क्या अगर हमारे पास अभी डिग्री नहीं आई या हमारा अभी आखिरी साल चल रहा है, आखिरी सेमेस्टर है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि वो एप्लीकेंट्स जो 31 जुलाई 2026 तक डिग्री हासिल कर लेंगे और ट्रांसक्रिप्ट हासिल कर लेंगे तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, अप्लाई करते हुए अपना होप सर्टिफिकेट साथ आपको जो है वो अटैच करना है। लिखा भी हुआ विद द सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन। एक तो ये आपने करना है और दूसरा आपने अब तक जितने सेमेस्टर्स कर लिए हैं, मसलन अगर आप बैचलर्स के 7th सेमेस्टर में हैं तो 7 सेमेस्टर्स का एक कंबाइंड जो रिज़ल्ट कार्ड है वो भी यहाँ पे आप सबमिट करेंगे, क्लियर है। और 31 जुलाई तक अलबत्ता आपको 2026 आपको डिग्री जो है वो सबमिट करनी है। उसके बाद ग्रेड्स की बात कर लें तो CGPA जो है वो कितनी आपके पास होनी चाहिए। तो चूँकि हमारे यहाँ 4 का स्केल चलता है, हमें सीधा इसी पे आना चाहिए। तो आपकी जो CGPA 4 के स्केल पे वो 2.64 हो या इससे ज़्यादा हो, क्लियर है। ये मसला भी यहाँ पर हल हो गया। जहाँ तक रही एज की बात तो आपकी जो उम्र है वो 40 साल से कम होनी चाहिए और ये भी चीज़ आपने यहाँ पर याद रख लेनी है। और उसके बाद लैंग्वेज एबिलिटी की अगर हम बात कर लें तो अगर आपको कोरियन लैंग्वेज आती है और आपके पास उसका एक सर्टिफिकेट है तो बहुत ही बेहतर बात है। अगर नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, वो ऑप्शनल है। आप यहाँ पर उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। आइलेट्स टोएफल भी यहाँ ऑप्शनल हैं, आप उनके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ, ज़ाहिर सी बात है आपका गुड हेल्थ में होना मेंटली और फिज़िकली ये ज़रूरी है और यहाँ पर आपसे हेल्थ के मुतल्लिक़ कुछ सवालात भी किए जाते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। उसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कौन यहाँ अप्लाई नहीं कर सकता, तो ये भी हमारे केस में, पाकिस्तान के केस में मोस्टली इर्रेलेवेंट हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात कर लें एप्लीकेशन मेथड की तो ये बहुत ही अहम चीज़ है कि एप्लीकेशन देनी कैसे है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि यूजुअली मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स जिनके लिए हम वीडियोस बनाते रहते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। वो कैसे है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। अगर तो आपने एम्बेसी ट्रैक के थ्रू एप्लीकेशन देनी है ना, तो जहाँ पर हम 3 यूनिवर्सिटीज़ चुन सकते हैं, तो फिर आपको सारा काम ऑनलाइन करना है और उसके लिए उन्होंने ये वेबसाइट यहाँ पर दे रखी है और ये वेबसाइट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वो वेबसाइट, क्लियर है। तो आपने सारा प्रोसेस यहाँ पे करना है, ऑनलाइन सारा कुछ आपने करना है, आपने अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करनी है। और अगर आपने यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करना है ना तो फिर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि आपको अपनी सारी एप्लीकेशन
विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स आपको भेजनी है बाई पोस्ट, ठीक है, या इन पर्सन आपका कोई कोरिया में रिश्तेदार बैठा है, कोई दोस्त बैठा है, वो दे दे आपके बिहाफ पे, या आप बाई पोस्ट यहाँ से भेज दें सारे डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है? तो ये आपने बात याद रखनी है। तो एम्बेसी ट्रैक ऑनलाइन है सारा, हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और यूनिवर्सिटी ट्रैक में हमें बाई पोस्ट जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को अरसाल करने होंगे जिसमें भी हमने अप्लाई करना है। अच्छा, उसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो अगर आप एम्बेसी ट्रैक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। उन्होंने साथ ये भी लिखा हुआ है कि आप के लिए कौन सा रिक्वायर्ड है, कौन सा नहीं है। तो ये देखें, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये पहले 10 डॉक्यूमेंट्स जो कि उन्होंने जिसके साथ लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, ठीक है। 12 इनमें से भी मैं आपको बताता हूँ कि कौन से असल में रिक्वायर्ड हैं। तो ये पहला जो फॉर्म है, फॉर्म 1, ये एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ये आपको सिस्टम के अंदर ऑनलाइन मिल जाएगा जब आप अप्लाई करने जाएंगे, इसको उधर ही आपने फिल कर देना है। फिर अगला जो फॉर्म होगा ये भी आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, ये पर्सनल स्टेटमेंट होगी। पर्सनल स्टेटमेंट इसको बहुत ही ध्यान से आपने लिखना है क्योंकि ये आपके मुतालिक होती है। अगर आप यहाँ चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे या बिल्कुल ऑर्डिनरी सी लिख देंगे, इसमें कोई जान नहीं डालेंगे, तो ये आपका काम नहीं होने वाला। क्लियर है? डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। ऐसे ही आपने एक स्टडी प्लान भी अपना तैयार करना है और वो भी आपने सबमिट करना है। और इसके बाद अगली जो अहम चीज़ है वो ये है आपके पास फॉर्म 5, ये 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इसको कहते हैं, ठीक है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी आपने वहाँ पे सबमिट करना है। क्लियर? ये भी आपने चीज़ जो है वो याद रख लेनी है। इसका एक ख़ास फॉर्मेट भी होता है, अगर वो आपको चाहिए हो तो वो आप मुझसे भी वो ले सकते हैं। अगर आप गूगल भी सर्च कर लेंगे ना, या फॉर्म 5 जी किया स्कॉलरशिप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख के, तो वो आपको मिल जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आगे जो और एक अहम डॉक्यूमेंट है जो कि आपने यहाँ पर सबमिट करना है वो है आपके पास जीकेएस एप्लीकेंट एग्रीमेंट, ये भी आपको वहीं पर ही मिल जाएगा। क्लियर है? ऑनलाइन सिस्टम के अंदर ही। ऐसे ही फिर कुछ सवालात आपसे आपके आपकी जो तिबी सूरत हाल है, मतलब आपकी जो मेडिकल कंडीशन है उसके मतलब पूछे जाएंगे, येस नो, ये भी आपने उधर ही कर देने हैं। फिर आपसे कंसेंट ली जाएगी कि हम आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे और कलेक्ट करेंगे, तो ये भी सारा कुछ ऑनलाइन ही हो जाएगा। क्लियर? और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम से एग्जाम्पशन का जो डॉक्यूमेंट है, अगर वो आपके पास है तो आप अपलोड कर दें, ये ऑप्शनल है, नहीं है तो आप ना करें। मतलब अगर आपके पास पहले ही आपने कोरियन लैंग्वेज का कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है तो फिर आपने प्रोग्राम नहीं पढ़ना, लेकिन चूंकि हमारे पास अक्सर नहीं होता तो इसलिए वो रिक्वायर्ड ही नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। क्लियर है तो ठीक है, नहीं है तो आप छोड़ दें, आपको 1 साल वो कोरियन सिखा देंगे। उसके बाद कुछ सर्टिफिकेट्स फिर आपने यहाँ सबमिट करने हैं, ये सारे सर्टिफिकेट्स भी रिक्वायर्ड हैं। और ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये आपने जो है वो अपोस्टल करवाने हैं। क्लियर? ये बात आपने याद रखनी है, अपोस्टल इनको करवाना है, या फिर ये कि एम्बेसी इनके ऊपर स्टैंप कर दे। जारी बात है एम्बेसी तभी स्टैंप करेगी अगर ये आईबीसीसी, एचईसी, मोफा से पहले टेस्ट होंगे। बार अपोस्टल के ऊपर आप मेरे चैनल पर पूरी एक मेरी वीडियो है वो देख सकते हैं कैसे आपने करवाना है, और अपोस्टल बेहतर है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं कि एप्लीकेंट्स पेरेंट्स प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड फैमिली रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट, कि आपने उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है जिसमें आपके वालदैन की सिटीजनशिप का प्रूफ हो कि वो पाकिस्तान के शहरी हैं, और ज़ाहिर सी बात है उसमें आप उनका आईडी कार्ड सबमिट कर सकते हैं। और फैमिली रिलेशन की आपका उनके साथ क्या ताल्लुक़ है उसके लिए बे फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है, या जो नादरा का फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी डिग्री है, ठीक है, उसके बाद आपका ट्रांसक्रिप्ट है, ये आपने याद रख लेना है। और उसके बाद जो लोग पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे उनके पास मास्टर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट का भी होना ज़रूरी है। और ऐसे ही फिर थोड़ा सा अगर आप नीचे आते हैं तो कुछ और डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन मोस्टली वो सारे ऑप्शनल हैं। जैसा कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल, ये आप लोग देख सकते हैं, अगर आपके पास कोरियन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी या इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी का कोई टेस्ट है, आइलट्स, टोएफल वगैरह, तो आप सबमिट कर दें, लेकिन वो भी ऑप्शनल है। मैंने अगेन आपको बताया कि ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। क्लियर है? और ये सारा काम आपने करना ऑनलाइन है, क्योंकि एम्बेसी ट्रैक में कुछ भी हमें जो है वो बाई हैंड या बाई पोस्ट सबमिट नहीं करना। कुछ आपके पास अवार्ड्स हैं, कोई सर्टिफिकेट्स हैं, ये लाजमी सबमिट करें, इनका बड़ा फ़ायदा होता है। और उसके बाद आप अपने पासपोर्ट की कॉपी चाहें तो सबमिट कर सकते हैं, चाहें तो सबमिट ना करें, ये भी मैंने आपको बताया कि ऑप्शनल है यहाँ पे। क्लियर है? तो ये बात आपने याद रखनी है। बहरहाल एम्बेसी ट्रैक पे ये सारा काम जितना भी आपने करना है, सारा काम आपने करना है ऑनलाइन, सारा का सारा। उसके बाद यूनिवर्सिटी ट्रैक में ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट्स यही हैं, आप इनको आगे देख सकते हैं, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन ये सारे आपने जो है ये आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे उसी के
जो उसका जो पोस्टल एड्रेस है उस पे आपने उनको अरसाल कर देना है। ये बात आपने याद रख लेनी है। तो मोस्टली आई थिंक सो कि चीज़ें अब जो हैं वो काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो चुकी हैं। और उसके बाद ये नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि आपने जो है वो पहले राउंड में क्या देना है, अगर आप सेलेक्ट हो जाएँ तो दूसरे राउंड में कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं। ये डॉक्यूमेंट आप लाज़मी आके पढ़ सकते हैं। फिर ये पूरा उन्होंने सिलेक्शन का प्रोसीजर और शेड्यूल भी समझाया हुआ है कि पूरा जो स्कॉलरशिप का जो पूरा जो वे ऑफ ऑपरेशन है वो क्या है, कैसे ये स्कॉलरशिप ऑपरेट करता है, कैसे आप लोग सिलेक्ट होंगे। ये एम्बेसी ट्रैक में आप देख सकते हैं। पहले राउंड में आपकी एप्लीकेशन एम्बेसी जो है वो उसको उसकी जांच पड़ताल एम्बेसी करेगी। उसके बाद जो है वो आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा टू NIIED, ठीक है। वो आपको रिकमेंड कर देंगे इस इंस्टीट्यूशन की तरफ। ये बात आपने याद रखनी है, क्लियर। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहुंच जाएंगे NIIED, जो ये सारे स्कॉलरशिप के मामले को देखता है। और उसके बाद NIEED जो है वो उनको फिर उनकी जांच पड़ताल करेगा। और उसके बाद जो है वो जो उनमें से कैंडिडेट्स उनको सूटेबल लगेंगे उनको जो है वो फिर स्कॉलरशिप मिल जाएगा, क्लियर है। तो ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है। ऐसे ये यूनिवर्सिटी जो ट्रैक है उसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें एक ही स्टेप डिफरेंट है, वो ये है कि एम्बेसी की जगह यूनिवर्सिटी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करेगी। भेजने उसने भी आ जाके NIIED को ही हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद ये सारा उन्होंने बाकी भी सारी चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं, टाइमलाइन सारा कुछ। ये आप यहाँ पे आके जो है वो सारा इसको चेक कर सकते हैं। बहरहाल होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।